महाभारत के युद्ध के समय जब कर्ण और श्री कृष्ण के मध्य संवाद होता है, तब कर्ण श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरा क्या दोष था केशव? मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं सूतपुत्र था। भगवान परशुराम ने मुझे शिक्षा दी, किंतु मुझे श्राप भी दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी वह समस्त विद्या मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने युद्ध के समय मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी अपने बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ता हूँ तो मैं गलत कैसे हुआ केशव? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागृह में हुआ था। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, किंतु मुझे ग्वाल्य की गौशाला मिली, गोबर मिला और बाल्यावस्था में पहुंचा भी नहीं था उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले भी झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि संदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को जरासंध के प्रकोप से बचाने के लिए यमुना किनारे से हटकर दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ भी कहा गया। अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम भी भली भांति जानते हो। इस बात का कोई महत्व नहीं कि तुम्हारा कितना अपमान हुआ है। जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले या नहीं, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। जिंदगी न्याय नहीं करती इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। अधर्म करने वाले या अधर्मियों का साथ देने वाले को उनके कर्मों का फल भुगतना ही होता है। यही सत्य है कर्ण।